So today is the first lecture of our DSA syllabus. The topic is basic data structure. What kind of things we have to discuss in basics, like just what is data structure and what is need of data structure and what kind of application scenario there we have to use basic of data structures. So these some things we have to discuss in today's lecture, and something like what is the correlation with programming and what kind of algorithms and what is algorithm we have included in data structures, and these kind of some concept we have to discuss in today's very first lecture. So first of all, the introduction of data structure. What is data structure? If we talk about data structure, then there will be two words, data plus structures. You all know about data. What is data? Data is just raw factors and figures, that is known as data. But structure is a different thing. We can say mm, structure like different scenarios of arrangement of data, we can say uh, in this way, like array, like list, like trees, like graph. These all things are known as structures. ठीक है, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि some structures that will be applied on data to format data in a particular arrangement that provides us a simple access or a simple searching, we can say, facility and simple operations to perform, then that will be a data structure, है ना. डेटा स्ट्रक्चर को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं कि डेटा के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी डेटा को हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में अरेंज कर सकते हैं. जिससे क्या होता है, क्यों अरेंज करते हैं? बिकॉज ऑफ एक्सेसिंग सिंप्लिसिटी, ऑपरेशन अप्लाइंग सिंप्लिसिटी, एंड वी कैन फाइंड एनी वैल्यू इजीली, है ना. तो इन सब रीजंस की वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यूज कर, देखो पर्टिकुलर हम चाहें तो एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर भी हम स्टोर कर सकते हैं. देन व्हाई वी नीड मल्टीपल स्ट्रक्चर्स? भाई डेटा को हमें स्ट्रक्चर करना है, तो वी कैन स्ट्रक्चर इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट. वी कैन से दैट विल बी एरे, है ना. एरे इज वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर. तो हम एरे में ही जब डेटा को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, देन व्हाई वी नीड ऑफ अनदर डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिंक लिस्ट, ट्री, स्टैक, क्यू, ग्राफ. हमें क्यों इनकी रिक्वायरमेंट क्यों रही? तो देखो इसके लिए हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो पर्टिकुलर सिनेरियो होता है, जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है, सभी टाइप के एनवायरनमेंट के लिए हम सिंगल स्ट्रक्चर को प्रीफर नहीं कर सकते, है ना. अलग अलग टाइप के सिनेरियो होते हैं, अलग अलग टाइप के अमाउंट ऑफ डेटा होते हैं. कुछ डेटाबेसेस में बहुत स्मॉल लेवल पे डेटा शेयरिंग होती है या डेटा स्टोरिंग होती है. कुछ जो डेटाबेसेस होते हैं वहाँ पे बहुत वाइड लेवल पे होते हैं. देन अलग अलग सिनेरियो जैसे चेंज हो जाते हैं, तो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है ना. एरे इज वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर बट नॉट सुटेबल एवरीवेयर. That's why we need another data structures also, है ना. So मेनली हम डेटा स्ट्रक्चर को ये कह सकते हैं कि डेटा प्लस स्ट्रक्चर, या फिर आप डेटा स्ट्रक्चर को एक और टर्म से डिफाइन कर सकते हो, डेटा प्लस ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशंस, है ना. डेटा के ऊपर जो आप ऑपरेशंस अप्लाई करते हो, जस्ट लाइक इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, है ना, दीज काइंड ऑफ सम ऑपरेशंस, दैट इज ऑल्सो नोन एज डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, डेटा प्लस ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशंस, है ना. तो इस प्रकार से भी आप डिफाइन कर सकते हो. देयर विल बी सम डिफरेंट टर्म्स. These are data, information, then knowledge, then wisdom.
So the what is difference between data, information, knowledge and wisdom? So data is just raw facts. We can say मान लो हमने कोई भी एक पॉइंट लिया, जैसे मान लो डेटा स्ट्रक्चर ही एक पॉइंट है, हमें डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कुछ नॉलेज लेना है और कुछ हमें सीखना है या कुछ असाइनमेंट हमें इससे बनाने हैं, ठीक है, या फिर हमें एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है ना। मान लो डेटा स्ट्रक्चर के आरटीओ एग्जाम के लिए हमें प्रिपरेशन करनी है, वी नीड टू प्रिपेयर। देन सबसे पहले आपका स्टार्टिंग अभी जो स्टेज है, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, वी कलेक्ट डेटा, है ना। आप जहां से भी आपको मिल रहा है आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। आपने बुक्स कलेक्ट किया, आपने नोट्स कलेक्ट किया, अभी आप सब कलेक्ट कर रहे हो, है ना। तो दैट विल बी डेटा। पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, पर्टिकुलर डेटाबेस सब डेटा स्ट्रक्चर के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट स्टडी मटेरियल जो है वो कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज ओनली डेटा, वो आपका केवल डेटा, ठीक है। अब उस पूरे डेटा में से आप अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, भी आप सिलेबस भी तो देखोगे, तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यू सेलेक्ट सम टॉपिक्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक्स और नोट्स, है ना, कि भाई मेरे काम के तो केवल ये हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी टॉपिक है वो आप सेलेक्ट करोगे, दैट विल बी इंफॉर्मेशन, वो आपकी इंफॉर्मेशन होगी, है ना। बाकी जो बुक्स के अंदर जो टॉपिक रह गए वो वेस्ट नहीं है, वो भी किसी और के लिए इंफॉर्मेशन है। हो सकता है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो इंफॉर्मेशन हो, और जो आपने सेलेक्ट किया है वो उसके लिए वेस्ट हो, है ना। तो कुछ भी डेटा के अंदर कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, सब कुछ यूजेबल होता है, बट डिपेंड करता है कि ऑन पर्टिकुलर इंस्टेंस व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स हैज इंपॉर्टेंस। सो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक सेलेक्ट करोगे दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड दैट इज, यस, कुछ बोलना इसको चाह फिर रहे तो हो? सेलेक्टिव डाटा बोल सकते हैं सर, इसको फिर तो सेलेक्टिव डाटा बोल सकते हैं ना, हाँ, जो यस, आपने। बिल्कुल बिल्कुल। देखो इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, प्रोसेस्ड डेटा। प्रोसेस्ड का मतलब क्या है कि आपने उसके अंदर से जो आपकी यूजफुल थिंग्स थी उसको आपने फाइंड आउट कर लिया है ना। बेसिक डेफिनेशन जो है इंफॉर्मेशन की वो ये है कि प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, और ये आपने बहुत मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है इसको, है ना। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कि आप एक्चुअली प्रोसेस किस वे में, किसी भी वे में प्रोसेस कर सकते हो, एनी काइंड ऑफ वे यू हैव टू चूज फॉर प्रोसेस द डेटा, ओके। तो हम एक जस्ट रियल एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस से मैच करते हैं दीज आर इंफॉर्मेशन, ओके। देन व्हाट इज द नॉलेज। अब उसमें से जो आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, है ना, हॉल सिलेबस जो प्रिपेयर करना होता है वो मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग कर पाते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाता है, करते हैं, बट कुछ टॉपिक्स फिर भी हम कहीं ना कहीं स्किप कर जाते हैं कि यार ये तो कहीं आरटीओ के एग्जाम में पूछा ही नहीं गया है ना। मान लो पिछले 5 सालों के या 10 ईयर्स के पेपर आपने देखे और आपने देखा कि यार ये टॉपिक तो किसी काम का नहीं है, देन वी हैव टू स्किप दिस, है ना। तो आपने जितना लर्न किया ना उसमें से जितना आपने सीखा, दैट विल बी द नॉलेज। आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया वो इंफॉर्मेशन है, उसमें से आपने जितना लर्न किया दैट विल बी द नॉलेज। जो भी आपने लर्न किया वो आपका नॉलेज है, और उसमें से फिर आप एग्जाम के अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस आए उसमें से आप कितना वहां पे कर पाए, कितने आपके वहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है वो वर्क कर पाई। क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपने जैसे के जैसे पढ़ा है वैसे के वैसे पूछा जाए,
हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। सो वहां पे आपकी जो नॉलेज है, आपने जो लर्न किया, उसके बेस पे आप जो डिसीजंस लेते हो, जो पैटर्न्स आप वहां पे अप्लाई करते हो, जो आपकी डिसीजन मेकिंग होती है, दैट विल बी द विजडम। ओके, तो डेटाबेस के बुक्स और नोट्स कलेक्शन से एग्जाम तक का जो प्रोसेस है, वी कैन कनेक्ट डायरेक्टली विद दिस डायग्राम, डेटा, इंफॉर्मेशन, सर नॉलेज विस्डम एक एंड बार और विजडम। बताना। यस, विजडम। देखो, विस्डम एक बार। विजडम का मतलब है कि आपके माइंड में जो नॉलेज है ना, उसके बेस पे जो आप डिसीजंस ले रहे हो, दैट विल बी द विजडम। यही सेम मशीन के लिए होता है। मशीन के अंदर भी आपने डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, इंफॉर्मेशन से आपने मशीन को कुछ रूल एंड रेगुलेशन सिखाए कि आपको इस प्रकार से अप्लाई करना है, इस प्रकार से आपको जो भी एल्गोरिथम्स होती है वो एंड रूल एंड रेगुलेशंस होती है। ठीक है, तो अब आप जो भी उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देते हो, उन प्रॉब्लम्स पे आपकी मशीन किस प्रकार से बिहेव करती है, किस प्रकार से डिसीजंस लेती है, दैट विल बी द विजडम। चाहे ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लो, चाहे मशीन का एग्जाम्पल ले लो, बोथ आर सेम। आपने भी जो बुक्स पढ़ी, जो भी नोट्स पढ़े, जो भी हमारे लेक्चर से सीखा, एग्जाम के अंदर जब जाके बैठते हो तो आपको सोचना पड़ता है वहां पे। यू हैव टू थिंक कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दूं, है ना। अब सभी स्टूडेंट्स सेम लेक्चर अटेंड करते हैं, बट कभी भी एग्जाम के अंदर किसी का आंसर जो है वो सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सब अपनी अपनी विजडम का यूज करते हैं। सबका अपना विजडम होता है, सबका अपना लर्निंग मेथड होता है ना। दैट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। यस सर। So we have to move next slide. Okay. So data, we have already discussed about these some concepts. What is data? There is raw data and collection of raw and unorganized forms. Unorganized, we can say कि not in well form, arranged। वहाँ पे अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो आपके अकॉर्डिंग ही अरेंज्ड हो, है ना। तो वहां पे कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके सिलेबस में जो सीक्वेंस है, जरूरी नहीं है कि जो बुक आप लेकर आए हो उस बुक के अंदर वो उसी सीक्वेंस में टॉपिक्स आपको मिले, है ना। दैट इज नॉट, है ना, ये जरूरी नहीं होता है। तो वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो सकता है जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हो, है ना। तो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। दैट विल बी इन बार कोड, दैट विल बी इन इन प्रोडक्ट कोड, दैट विल बी ऑन इन जिप फाइल, दैट विल बी ऑन टेक्स्ट फॉर्मेट, दैट विल बी ऑन वीडियो फॉर्मेट, इन इमेज फॉर्मेट, इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट, किसी भी वे में हो सकता है ना। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब हु व्हाट वेयर एंड व्हेन, यानी पर्टिकुलर हम उस चीज को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये क्या है, क्यों है, ठीक है, ये कब काम में आएगा, या ये डेटा कब जनरेट हुआ, किससे जनरेट हुआ, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है ना। उस चीज से रिलेटेड सारी चीजें हम फिगर आउट करते हैं। जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट आपने बुक्स और सिलेबस के अंदर से फिगर आउट किया कि ये टॉपिक मेरे सिलेबस में इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है ना। तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो, यू, है ना, कि दैट इज द टॉपिक included in my syllabus from the RTU curriculum, so that's why we need to learn about this. Okay, that will be information. That will some general things you can learn and from anywhere. मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा तो आप रीड आउट कर लेना। वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया है। Data versus information. What is the difference between data and information? So there some differences are included.
like data are the usually some raw facts and or we can take one another example. I think मैंने आपको दिया या नहीं दिया, I don't know, but जो असाइनमेंट का जो एक असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है उसमें भी आप इंफॉर्मेशन और डेटा को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, है ना। मान लो एक 5 क्वेश्चंस का असाइनमेंट आपको दिया गया हो एंड फ्रॉम योर हॉल क्लास 20 स्टूडेंट्स प्रिपेयर दैट असाइनमेंट। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स ने उसको कंप्लीट किया and they use for that different textbooks or notes. So these all textbooks and notes are data for all these 20 students and his assignment is information for them. ठीक है, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर उन 5 क्वेश्चंस का आंसर सर्च किया है उस स्टडी मटेरियल में से। सो द स्टडी मटेरियल इज सो वहां पे क्या होता है कि उसने 5 क्वेश्चंस को उस डेटा से एक्सेस किया और देन एक्सेस करने के बाद उसने जो डेटा उसमें से निकाला है दैट विल बी इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसने उसको प्रोसेस किया है, उसने उसको रीड किया है, रीड करके उसने उसको अंडरस्टैंड किया है, उसको यूजफुल लगा, इसलिए उसने उसके क्वेश्चन के आंसर के अंदर पुट किए हैं। दैट विल बी द इंफॉर्मेशन। बट वो इंफॉर्मेशन केवल उन 20 स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वो असाइनमेंट कंप्लीट किए, नोट फॉर होल क्लास, सभी के लिए नहीं है। अगर मान लो रिमेनिंग स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट कॉपी करते हैं उन 20 स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स को, देन उन 20 स्टूडेंट्स के जो असाइनमेंट लिए गए वो डेटा बन जाएंगे और जो कॉपी करने वाले उनके असाइनमेंट क्या बन जाएंगे, उनके लिए इंफॉर्मेशन बन जाएंगे। मान लो स्टूडेंट ए ने मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। स्टूडेंट ए ने एक असाइनमेंट कंप्लीट किया, ठीक है, तो उसने जो भी टेक्स्ट बुक्स जो भी यूज की दैट विल बी डेटा। ठीक है, दैट विल बी डेटा और इसका असाइनमेंट क्या हो गया, इंफॉर्मेशन हो गई। देन अगर मान लो बी इसके असाइनमेंट को कॉपी करता है, देन हो सकता है बी कंप्लीट कॉपी करे या हो सकता है बी कुछ चीजों को स्किप कर दे कि यार दैट इज नॉट यूजफुल, और ये ऐसा होता ही है ना। जब आगे से आगे कॉपी करते जाते हैं तो जहाँ 20 पेज का असाइनमेंट बना होता है वो 5 to 8 पेजेस में आ जाता है ना, धीरे धीरे कुछ ना कुछ स्किप होता जाता है। सो फिर बी के लिए क्या होगा, ए का असाइनमेंट जो है वो डेटा बन जाएगा। ठीक है, तो डेटा एंड इंफॉर्मेशंस आर वेरी ऑन स्टेज टू स्टेज, है ना। हमेशा दोनों की सिचुएशन सेम नहीं रहती है, हमेशा डेटा जो है वो हर स्टेज पे डेटा नहीं रहता, हमेशा इंफॉर्मेशन जो है वो हर स्टेज पे इंफॉर्मेशन नहीं रहती, है ना। इट इज कन्वर्टेड इन इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू यूज। Then the knowledge, we have already discussed what is the knowledge. Knowledge we can say that after information what you have to learn, है ना, आप क्या उसमें से सीखते हो, that will be the knowledge. ये मशीन के लिए भी लागू होता है। जैसे मान लो आपने मशीन के अंदर डेटा डाल दिया, आपने मशीन के अंदर कोडिंग भी कर दी, अब उस कोडिंग के बेस पे आप उसको कितना ऑपरेट कर सकते हो डेटा को, दैट विल बी द नॉलेज, है ना। भाई आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो या कोई भी डेटाबेस बनाते हो, उस डेटाबेस में से आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हो, कितने लेवल तक एक्सेस कर सकते हो, दैट विल बी द नॉलेज, है ना। और जैसे आपने वेरी फर्स्ट जो सिलेबस वाला एग्जांपल लिया था, तो आफ्टर योर डेटा कन्वर्टेड इन इंफॉर्मेशन, आप अपना एग्जाम प्रिपरेशन के लिए उसको तैयार करना स्टार्ट करते हो, देन
प्रिपरेशन के दौरान आपने कितना उस सिलेबस को लर्न किया, दैट विल बी द नॉलेज, है ना। तो ये सब जनरल स्टेटमेंट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए। एंड यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि मान लो ट्रैफिक लाइट का यहाँ एग्जांपल दिया गया है। जैसे कि मान लो एक इंफॉर्मेशन, एक डेटा आता है कि आज सिटी के अंदर 20 जो सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, वो 10 मिनट के लिए खराब हो गए थे, यानी सब के सब रेड पे ऑफ हो गए थे, यानी सब के सब रेड रहे 10 मिनट तक। दैट विल बी द एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि पूरे सिग्नल्स में से, जयपुर में जितने भी सिग्नल्स हैं उसमें से 20 सिग्नल्स जो है वो 10 मिनट के लिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रेड इंडिकेटर के साथ रहे। सही है, इंफॉर्मेशन है, क्योंकि सारे सिग्नल्स में से 20 है ओनली, स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो दैट विल बी द इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन जिस रूट पे आप जा रहे हो उस रूट पे कितने सिग्नल्स हैं जो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से खराब रहे, दैट विल बी द योर नॉलेज, ठीक है। कि भाई इस सिग्नल पे, इस रूट पे ये 2 सिग्नल्स जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे 10 मिनट के लिए, इसके अंदर ये प्रॉब्लम रही। देन यू कैन से आप पर्टिकुलर कौन से सिग्नल पे अटके, किस सिग्नल पे आपको वेट करना पड़ा, दैट विल बी द विजडम, है ना। तो इस टाइप से हम इनको कोरिलेट कर सकते हैं किसी भी चीज को। वाई डू समथिंग, विजडम का मतलब सिंपली कि भाई हमने ये क्यों सीखा है, एक्चुअली हमने इंफॉर्मेशन क्यों फाइंड किया, हमने उसको लर्न क्यों किया, उसकी जो रियल टेस्टिंग है वो किस में होती है, विजडम में होती है, कि एक्चुअली हमारा लर्न करने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, है ना। तो उसको हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, है ना। नॉलेज देखो सेकंड स्टेटमेंट में लिखा नॉलेज अप्लाइड ऑन इन एक्शन, यहाँ हम एक्शन के रूप में हमारे नॉलेज को अप्लाई करते हैं। जैसे आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन का आंसर देते हो, दैट विल बी योर एक्शन एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट योर होल नॉलेज that you have to you already gain on particular topic that ask in particular question, है ना। तो that will be the wisdom। थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई कर दिया गया है ना। सिनेरियो इज सेम, डेटा मीन्स रो, इंफॉर्मेशन मीन्स मीनिंग, नॉलेज मीन्स कॉन्टेक्स्ट एंड विजडम मीन्स अप्लाई, उस कॉन्टेक्स्ट को आप अप्लाई करते हो, है ना। तो अलग अलग डेफिनेशंस है, आप पीपीटी में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग पढ़ लेना। मीनिंग जो हम विद एग्जांपल अंडरस्टैंड कर चुके हैं, दैट विल बी द सेम। नाउ वी have to move on our particular subject, data structure. So if we talk about data structure, तो data structure mainly एक way है जो हम apply करते हैं a huge amount of data, or we can say a collection of data, because of we need to arrange all these data in a particular form, that's why we can access them easily। हमारा मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है डेटा स्ट्रक्चर का, वो सिर्फ और सिर्फ इतना सही है, एक ही टारगेट है कि हम जब डेटा को एक्सेस करना चाहें तो हम इजीली एक्सेस कर पाए, बस। इसके अलावा कोई भी टारगेट हमारा इसके अंदर नहीं रहता है, ठीक है। इसके बाद जब हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स की बात करेंगे कि भाई हम इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी, मतलब हमारे पास एक्सेस करने के बहुत सारे मेथड्स होंगे, है ना। तब हमारा एक टारगेट और होगा कि इनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है। तो ओनली यहाँ पे 2 ही टारगेट हमारे रहेंगे इन होल सब्जेक्ट।
First, we need to arrange data in a particular structure. That's why we can access them in a easy way. And there are several access methods or several similar type of algorithms for solve a problem, and we need to identify that particular algorithm that provides us very best solution. तो यहाँ पे देखो जो आपके इंडेक्सिंग हैशिंग जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं दैट ऑल आर रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर. इवन जो आपका वेब क्राउलर का नाम आपने सुना होगा, दैट विल बी ए टूल दैट इनबिल्ट विद सर्च इंजन्स लाइक गूगल एंड Yahoo. All kind of search engines have crawlers to search some kind of informations, है ना. तो क्राउलर्स का रोल क्या रहता है? मेनली वो डेटा को इंडेक्सिंग करते रहते हैं. जैसे मान लो आपने डेटा स्ट्रक्चर के बारे में गूगल में सर्च किया, यू हैव टाइप द डेटा स्ट्रक्चर इन गूगल, है ना. जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर के बारे में टाइप किया तो वो आपको आई थिंक सम ऑफ सेकेंड्स, 1 मिनट से भी कम समय के अंदर आपको डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड दुनिया में जितने भी इंफॉर्मेशन नेट के ऊपर अपलोड की गई है वो आपके सामने डिस्प्ले कर देगा इन थाउजेंड्स ऑफ पेजेस, है ना. तो टाइम भी आप देखोगे तो लगभग 0.12 सेकेंड, 0.08 सेकेंड, 0.015 सेकेंड, इस टाइप का टाइम आपको मिलेगा. तो क्या डायरेक्टली हर एक वेबसाइट में जो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड डेटा डला हुआ है उसको एक्सेस करना इतने टाइम में पॉसिबल है? नहीं है. अगर हर एक वेबसाइट पे जाकर उस डेटा को अगर फैच किया जाएगा तो इतने टाइम में कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता. तो फिर इतनी फास्ट ये इंफॉर्मेशन कैसे आ जाती है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस? प्री इंडेक्सिंग. जो आपने कीवर्ड सर्च किया है ना डेटा स्ट्रक्चर, इस डेटा स्ट्रक्चर पे पहले से इंडेक्सिंग हो रखी है इन सभी पेजेस की. That will be the concept of data structure. So there will be the data structure types. What kind of data structure you have to use in our particular syllabus? There will be two kind of data structure. There are two categories: built-in data structures or built-in data structures or user-defined data structures. Built-in के अंदर आप already discuss कर चुके हो C language के अंदर. These are integer, float, character and pointer. एंड यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एरे आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, लिस्ट्स आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, अब हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. एंड फाइल्स भी आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो. ओके, तो लिस्ट के अंदर फाइल्स ठीक से नहीं पढ़े हैं. कोई बात नहीं, हम दोबारा पढ़ा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो. C++ के अंदर भी आप फाइल सिस्टम दोबारा पढ़ोगे, है ना. वो आप टेंशन मत लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना. सो मेनली जो हमें डिस्कस करना है दैट विल बी द पार्ट, that particular part in our whole syllabus. Lists. There are two type of list, linear list and non-linear list. Linear lists की अगर बात करें तो stack and queues, and non-linear की अगर बात करें तो tree and graphs. That particular area we have to cover in our syllabus, है ना. जैसे हम लीनियर की बात करें तो लीनियर का सिनेरियो जस्ट ऐसा होता है, ठीक है. इसके अंदर जो भी डेटा होंगे तो वो आप एक्सेस करोगे तो वो आप लीनियर फैशन में करोगे. जैसे मान लो एरे की मैं बात कर लेता हूं, एरे इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे इंडेक्सिंग होती है 0 to 9, मान लो मैं आपसे इंडेक्स कर लेता हूँ. अब आपको एक्सेस इसी वे में करना पड़ेगा चाहे आप कैसे इस पे ऑपरेशंस अप्लाई कर लो. अगर मान लो आपको डायरेक्ट वैल्यू एक्सेस करनी है 5 की, इंडेक्स नंबर 5 की, तब भी एड्रेस कैलकुलेशन जो वो 0 से स्टार्ट होगा और आप 5 इंडेक्स नंबर 5 तक पहुंचोगे और वहां से उस वैल्यू को एक्सेस कर पाओगे.
तो जो ऑपरेशन होना है वो एक्चुअली लीनियर फैशन में होना है, चाहे आप कुछ भी ऑपरेशन उस पर अप्लाई कर लो, दैट विल बी द लीनियर। और नॉन लीनियर की अगर हम बात करें तो वो मान लो ट्री का एग्जांपल देते हैं, तो इस टाइप का होता है ना, ये आपकी बाइनरी ट्री है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे लीनियर सिस्टम जरूरी नहीं है। अब लीनियर तो क्या कहता है, पहले इसको करो, फिर इसको करो, फिर एक्स को एक्सेस करो, फिर देन नेक्स्ट लेवल पे जाओ। बट नॉन लीनियर का मतलब है कि आप यहाँ से यहाँ आओगे और आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो। देर इज नो नीड टू एक्सेस दिस एंड दिस। ओके, सो दैट इज नॉन लीनियर फैशन। गॉट इट? Yes, sir. ओके, बेसिक ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो दीज आर इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग एंड ट्रेवर्सल, है ना। ये मेन 4 आपके बेसिक ऑपरेशंस हैं। और वी कैन आल्सो इंक्लूड वन मोर, दैट विल बी अ सॉर्टिंग, है ना। बट सॉर्टिंग इज जस्ट यूज फॉर अरेंज द डेटा, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ वी कैन से डेटा स्ट्रक्चर। वो एक स्ट्रक्चर के रूप में काम में लेते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। तो ऑपरेशन में भी इंक्लूड कर सकते हैं और स्ट्रक्चर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। बट बेसिक और यूजफुल ऑपरेशंस आर इंसर्ट डेटा, डिलीट डेटा, सर्च डेटा एंड ट्रेवर्सल, है ना। तो इनका मीनिंग आप सबका आई थिंक you have understand very well. Because of insertion means we have to insert a data, put a data in particular selected data structure, and deletion means we need to delete or remove any element that we want to remove from our data structure or our list or etc. And search, we need to access any information that we have to apply some kind of searching method, ठीक है, for particular value. And traversal means आप कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो भी वैल्यूज अवेलेबल है उनको आप वन बाय वन एक्सेस करते हो, दैट विल बी द ट्रेवर्सल, ठीक है। इसके अंदर जो ट्रेवर्सल है वो एक्चुअली आप सभी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे, बट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ट्रेवर्सल आर वेरी इंटरेस्टेड। जब हम ट्री और ग्राफ की बात करेंगे तो वहां पे ट्रेवर्सल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को, है ना। वहां पे हम फाइंड करेंगे मिनिमम कॉस्ट वगैरह, मिनिमम स्पैनिंग ट्री वगैरह, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग मेथड्स and also very useful because of if you talk about networking system, routing and these kind of concept, so there will be a wide use of these some graph algorithms like shortest path algorithm, है ना। पूरा का पूरा नेटवर्क राउटिंग सिस्टम जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ पे ही काम करता है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे जब हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से राउटर जो है वो मेनली इसको कोरिलेट करता है। आपके नेटवर्किंग नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर रहने वाली है, 4th सेमेस्टर के अंदर DCN सब्जेक्ट आएगा आपके, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, एंड वहाँ पे भी आप ये शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम डिस्कस करोगे। वहाँ पे ये आपके बहुत काम आएगी। जैसे आप राउटर का टॉपिक आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली राउटर काम कैसे करता है, क्योंकि वहां पे आपको इतना ही बताया जाएगा कि ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है। राउटर क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है। देन यू हैव टू प्री नॉलेज अबाउट शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, और वो आपको डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मिलेगा। ओके, Yes, sir. some other operations like we already talk about sorting and then merging. We can merge two same kind of data structure, है ना। डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर को आप मर्ज नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि एक लिंक लिस्ट और एक एरे को मर्ज करें तो नहीं कर सकते, है ना। अगर आप चाहते हो कि एरे को ट्री को मर्ज करें तो नहीं कर सकते। देयर विल बी सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अगर दो सिमिलर टाइप के दो एरे हैं तो उनको आप एक जगह मर्ज कर सकते हो।
है ना. Coping, that will be a general operation. And updation, है ना. कुछ डेटा अगर आपको अपडेट करना हो तो उसको आप कर सकते. देखो इंसर्शन वैसे अपडेशन में ही आता है, बट इंसर्शन एक्चुअली हैव टू पार्ट्स. वन इज द क्रिएशन, यानी जब आप इनिशियली किसी डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हो फॉर डेटा insertion, that will be insertion. And in updation also you have to use insertion. जब पहले से बने हुए डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कोई इंफॉर्मेशन आप इंसर्ट करना चाहते हो तो उसको हम अपडेशन बोल देते हैं, है ना. बट एक्चुअली इट इज ऑल्सो एन इंसर्शन.